फ्रेम में आपको एक अनीता नाम की महिला दिखाई दे रही है। दरअसल आप सोचिए कि कोई महिला शादी से पहले लड़की होती है, जब उसकी शादी होने वाली होती है तो उसके मन में भी खुशी होती है कि मेरा जो परिवार होगा, मेरा जो रहबर होगा, मेरा जो जिंदगी चलाने वाला होगा वो एक अच्छा युवक होगा जिसके साथ मैं शादी के बंधन में बंधूंगी और मेरा जीवन सुगमता से चलेगा। लेकिन इस महिला को नहीं पता था कि मेरा पति शादी तो करेगा लेकिन फिर 2 महीने बाद किसी और महिला के चक्कर में पड़ करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। कहने के लिए महिला 7 साल से शादीशुदा है, लेकिन इसके जीवन में एक भूचाल आता है। शादी के जस्ट 2 महीने बाद ये इस महिला का वनवास हो जाता है। और ऐसा वनवास होता है कि जिस तरह से माता सीता जंगल में भटकती रहीं सालों तक, उसी तरह से महिला आज अपने पति के लिए भटक रही है। चलिए महिला से बात करते हैं कि आखिर क्यों ऐसा कुछ इसके साथ हो रहा है। आपकी शादी कितने साल हो गए? सर 8वां साल चल रहा है जी। तो शादी जब हुई आपकी, उसी समय से आपके पति से और आपके बीच विवाद चलने लगा? जी सर। किस तरह का विवाद हुआ? सर पहले तो जैसे यहीं घर पे ही लफड़ा होता है विदाई के दौरान, तो बोल रहे हैं कि शादी से पहले वही जो है ना मोटी बाइक की बात हुई थी। सर बोले थे कि पापा बोले ठीक है, तिलक भी मांगे थे 10,000 रुपए। लास्ट में शादी नजदीक जब आ गई मेरे ससुर ने पैसा मांग लिया, बोला कि मेरा लड़का डिमांड कर रहा पैसा पे। कि इसी सब बात को लेकर हमारे पापा जो है घड़ी चैन अंगूठी दिए हैं और 1,20,000 नगद दिए हैं। जी। इसके बाद पापा मेरे बाइक नहीं लिए हैं। जब शादी की विदाई हो रहा था तो लोग बोले कि बाइक किधर है? पापा बोले हम बाइक नहीं लिए हैं। बोले कि क्यों नहीं लिए? पापा बताने लगे सारी बात कि आप बाद में मांगे, हम सोचे बाइक का दाम मांग रहे हो। इसी बात को लेकर के गाली देते हुए हमारे घर वाले, हमारे पति जो है उठ गए वहाँ से। अच्छा, जब शादी हो रही थी ये विवाद तभी आपके घर पे ही हुआ था? जी सर, विदाई के दिन सुबह जब तिलवनी वो होता है कांगनैया, तभी हुआ था। तो उसके बाद फिर आप अपने ससुराल गई, वहाँ पे क्या कुछ हुआ? सर वहाँ पे ऐसे जैसे लोग ढंग की बात नहीं की। वहाँ ले जाने के बाद काफी लफड़ा कर लिए, बोले कि तुम्हारे घर वाले कुछ दिए नहीं है, इतना बेइज्जती मान करके भी बेइज्जती किए हैं हमारी। हम बोले कि अगर हम ढंग से रहेंगे तो हम ही आपका धन है, देने लेने से धन नहीं होता है। इसी बात को लेकर के हमको जो है मारे पीटे, बोल रहे हैं तुम मायके की तरफ से बोल रही हो। अच्छा, एक जो पति पत्नी का बीच का जो रिश्ता होता है, संबंध होता है, जी, क्या आपके पति से और आपके बीच में वो संबंध था या फिर वो अलग ही रहता था? जी नहीं सर, पहले हुआ ऐसा नहीं कि नहीं होता भी था, और ऐसे रात रात में वो गायब हो जाते थे। जब हम सो जाते थे तो भोर में 4 बजे भोर में आते थे। ये रूटीन रेगुलर का था? जी सर, रेगुलर का उनका यही आदत थी, और विवाद भी करते थे हमसे जब ये सब बात करते थे। पति पत्नी का रिश्ता रहता था, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता था। लफड़ा होने के बाद फिर मतलब बातचीत यही मतलब फिर उल्टा सीधा बात करते थे, तुम्हारे घर वाले दिए नहीं, ये वो रहते थे फिर भी। जी। तो उस बीच में क्या मतलब है, उसी बीच में और भी झगड़ा हुआ, मारपीट हुई? जी। उसके बाद आप अपने मायके कब आई? उसी समय चली आई? जी नहीं सर, हम जो है 2 महीना शादी को रहे, उसके बाद फिर हम विदाई करके आए हैं। वो लोग दोंग नहीं ले गए। बहुत जब साल भर बीत गया तब हमारे पापा इसका जो है जांच करने लगे, क्यों नहीं विदाई हो रही है, क्यों नहीं दोंग ले रहे हो। तो यही सब बात जो है होने के बाद पापा बोले कि ठीक है। वो लोग बात करने लगे। ससुर बोले कि जो वहाँ हुआ है भूल गए हो, क्या हो बात? पापा बोले सब बात जाने दीजिए, लेकिन वो बोले मेरा लड़का जाने। हमारे पापा बोले आप गार्जियन है, हम आपको जानते हैं, लड़का क्यों जाने, हम लड़के को नहीं जानते, हम आपको जानते हैं, आप गार्जियन है। तो वो लोग फिर इतना बात करने के बाद विदाई कराने आए आपके यहाँ? जी नहीं सर, नहीं आ रहे थे। पंचायत होने के बाद पंचायत के साथ हमको ले जाया गया। जी, पंचायत हुआ, 2-3 बार पंचायत भी हुआ है, और पंचायत में तब जाके वो लोग माने। पंचायत में क्या कुछ निर्णय हुआ उस समय? जिस समय पंचायत में हमसे पूछा गया कि तुम रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती हो, हम बोले हमारी शादी हुई है, हम क्यों नहीं रहेंगे, हम रहेंगे, हम जाएंगे। पंच लोग बोले जब इसको जाना है तो बात बढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। जी, तब हमारी विदाई करवा दी गई थी। तो आप यहाँ से उसके बाद वो लोग लेने नहीं आए, आप यहाँ से स्वयं गई? जी सर, आए मतलब वही पंचायत में वो लोग आए थे। उसके बाद जो है फिर हम चले गए। फिर हमको मार पीट के वो लोग 20 अगस्त सन 2019 में वहां से निकाल दिए थे। 3 दिन हो गए थे तब हमारे घर वाले गए, हमको ले आए।
दवा हम बहुत बैठे बैठे चल रहे थे सर। जैसे तीसरे दिन जब हम बाहर निकले बाथरूम की तरह बैठे बैठे, तब जाके मेरे मायका वालों को पता चला। कैसे चला वो लोग बता सकते हैं। तब गए लोग, हमको बोले कि दवा। आपको घर से निकाल दिए थे लोग? जी सर। वो तो लोग आप कहाँ रह रहे थे तब? वहीं बाहर। जब वो लोग निकाल दिए, तीसरे दिन मारे थे, उसके तीसरे दिन हमको निकाल दिए, दवा नहीं दे रहे थे। बाहर रह रहे थे? घर रहते हुए आप बाहर रह रहे थे? पहले तो हम घर में रहते थे, तीसरे दिन हमको घर से निकाल दिया गया। जब बाथरूम में बैठे बैठे गए ना, वो लोग फिर से घर में घुसने नहीं दिए। मतलब बोले कि नहीं आना है तुम्हें घर में, फोन करके बुला ले अपने मायका वालों को। जब मेरे पास फोन नहीं, बोल रहे हैं हम दे रहे हैं। हम सोचे कि हम क्यों करें मायका में फोन, उन लोग का भी जो होगा हम ही झेलेंगे। लेकिन कैसे मेरे मायका वालों को पता चला, वो लोग जो है गए हमारे प्रधान जी श्याम सुंदर से, उस समय बात किए। उसके बाद घर पे गए, हमारे घर वाले सब बोल रहे हैं, हमारे ससुर जी, हमारे जो है हस्बैंड जी, सब कोई कह रहे हैं ले जाओ अपनी बेटी को। तो जो है आए, ले गए हमारे घर वाले, हमको ले आए यहाँ पे। तो वहीं हम दोनों का मुकदमा हो गया। अच्छा, मुकदमा तब से चालू हो गया? जी सर। फिर उसके बाद आप रह कहाँ रहे थे? सर हम मायके में रह रहे थे। और उसके बाद जो है हम 4 साल बाद, जब प्रशासन फोन कर रही है, मायका वहाँ से फोन आ रहा है थाने, महिला थाने से, परिवार परामर्श केंद्र से, कह रहे हैं कि हम लेने जाते आती नहीं है, आने नहीं, रहना नहीं चाहती। तो हम खुद ही चल के चले गए 17 जुलाई सन 2023 में, खुद चल के चले गए। पर वो लोग हमको घर में नहीं रहने दिए, ताला वाला मार दिए। 2-3 दिन में हम अपना झोपड़ी उपड़ी बना के उसी झोपड़ी में रह रहे थे। फिर अब जाके ये लोगों ने मेरा झोपड़ी तोड़ ताड़ दिया। अच्छा, आप झोपड़ी बना करके रह रही थी और झोपड़ी भी आपके तोड़ दिए लोग? जी सर, तोड़ ताड़ के उठा ले गए। हम 2 साल रहे वहाँ पे। 2 साल हम मायका से ले जाके वहीं खा रहे थे, झोपड़ी में बना रहे थे, गैस चूल्हा मतलब सब कुछ ले गए थे। लेकिन वो लोग यहाँ तबीयत खराब हो गई, फिर हम चले आए। वो लोग क्या किए कि झोपड़ी उपड़ी तोड़ ताड़ के सब रख लिए अपने पास। तो आप पुलिस प्रशासन का कभी सहारा नहीं लिया? सर हम कई बार सहारा लिए, प्रशासन हमारी कुछ सुनी नहीं रही है। क्या प्रशासन का कहना? प्रशासन का कहना है हम क्या करें, हम नहीं जानते हैं, जाओ तुम अपने मायका में रहो। आप नहीं कहें कि सर शादी हुई है हमारी जी सर, हम अपने घर ही नहीं रह पा रहे हैं और हमें मार के भगाया जा रहा है, हमारे जो हमने छप्पर डाला था उसको तोड़ दिया गया, ये सब बात का जिक्र आपने प्रशासन के सामने किया? जी सर, सब कुछ किए हैं। कप्तान सर के यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, वहाँ से थाने पे हमको बुलाया गया, मछली शहर थाने से। जब हम थाने पे जाते हैं तो हमारे साथ जो है बहुत विभद्रता से लोग बात करते हैं। थाने वाले क्या बोलते हैं? वहाँ हमको बोल रहे हैं यहाँ से चली जाओ कोर्ट का आदेश लेकर के आओ। फिर बोल रहे हैं कि तुम घर में नहीं रह सकते, मुकदमा लड़ते हो, भागो यहाँ से, निकलो। फिर इतना रात को अभी बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे ससुर को बुला रहे हैं। अभी इतना टाइम हो रहा है। तब जब मेरे ससुर, हम इतना भी बोले कि सर अगर आप हमारे ससुर को इतना टाइम बुला रहे हैं, ठीक है जल्दी कीजिए, नहीं तो अगर हम शाम हो जाएगा 30-35 किलोमीटर से आए हैं तो हम कैसे जाएंगे अकेले महिला। बोल रहे हैं उसका गारंटी जिम्मेदारी हम नहीं लिए हैं और सिर्फ तुम ही थोड़ी हो। और जबकि इसके हम 1:30 बजे से गए थे, सर के पास कई बार फोन किए हैं, जितना फोन किए मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग है। सर बोल रहे हैं कहीं यहाँ रहे हैं, कहीं वहाँ रहे, फिर बोल रहे हैं कि तुम्हारे ससुर जी आएंगे, फिर बोल रहे हैं कि तुम्हारा ही सिर्फ काम नहीं है। जी, इस तरह से बातें। हमको ये भी नहीं कहे कि टाइम काफी हो रहा है, तुम चली जाओ, बाद में आना, एक भी बार नहीं कहे, जिसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या प्रशासन के लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं? जी नहीं। तो आपकी स्थिति क्या है? सर स्थिति हमारी यही है कि हमको जो है रहने नहीं दिए जा रहे, फिर वापस हम मायके आ गए। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि आपका पति किसी और के संबंध में है, किसी और महिला के साथ है? जी सर। ये हवा में कह रही है या वाकई में हकीकत? देखिए सर, उसका प्रूफ है मेरे पास। जी, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ था। इसी वजह से मेरा फोन बार बार छीना गया, मेरा फोन तोड़ा गया। आपने देखा उस महिला के साथ? जी सर, उस महिला के साथ पूरा वीडियो मेरे पास था। आप देखने की बात करें, पूरी वीडियो था। जो श्याम सुंदर प्रधान आप थाने पे जाकर बोल रहे हैं कि तुम्हारा सब कोई साथ दे रहा है, गाँव वाले, फिर भी तुम ढंग से नहीं रह रही हो, उन्हीं के पास हम फोन किए, उन्हीं से हम बोले आकर के वीडियो देख लीजिए। पर सब कोई ने, हम दूसरी महिला को जिसको वीडियो था उसे लहवा करके हमको मरवाने के बाद आए हमारे घर पे। जब फोन एकदम तोड़ दिया गया कि पूरा वीडियो उसका डिलीट कर दिया जाए, पूरा फोन से मिटा दिया जाए। मतलब आपका पति अपने प्रेमिका को उकसा करके अपने पत्नी को मरवाता है? जी जी सर। जी सर, और इसमें जो श्याम सुंदर हैं, जो आज बोल रहे हैं थाने पे तुमको हम राशन दिलवाए, तुमको हम ये वो दुनिया का बात दिखा रहे हैं ना,
उनका भी हाथ था। आज हमको यकीन हो गया, तभी उस वक्त वो नहीं, आज हम फोन करके बोले कहा करके वीडियो देख लीजिए। किसी महिला के साथ कोई भी पुरुष खड़ा रहता है, बन अरे जाता सर, है। आपत्तिजनक का फोटो ऐसा थोड़ी ना है। वीडियो किस तरह का आपत्तिजनक था? जी अश्लील था? जी, आपत्तिजनक का फोटो था। अच्छा जी सर, मतलब फोटो वीडियो भी था? वही फोटो वीडियो सर आपत्तिजनक का उसका था। इस फोटो आपत्तिजनक का एकदम था। और वो कहीं मतलब महिला उसका वीडियो बनवा लिए। जब हमको पता चला सारी बात, हमारे शादी को गए थे तो मेरा हस्बैंड खुद फोन पे बात करता था, बोलता महिला था। कहाँ की है? वही बगल की है। और उसके घर वाले भी राजी? जी जी, शादीशुदा है? वो भी शादीशुदा है, उसके पास बच्चे, बहुत पहले से उनकी लता खराब है। और अब और कितनी महिला से बात करता है। जब आपकी शादी हुई, आप बता रही हैं रात रात में छोड़ के चले जाते थे? जी जी, 4 बजे भोर में आते थे? जी सर। तो कहीं उस महिला के पास तो ही नहीं जाते थे? देखिए सर, हम वो नहीं कह सकते क्योंकि हम उस वक्त नहीं देखे थे। सिर्फ उनका जाना आना, जब सो जाते थे चले जाते थे, फिर भोर में आते हैं तो हम तो अपना लेट आए, दरवाजा बंद कर लेते थे, तो क्या करें बताइए। हम नहीं देखे। और आपके घर वाले आपको किसी भी हाल में छोड़ना चाहते हैं, इस वजह से आपको परेशान कर रहे हैं? जी सर, इसलिए हमको परेशान कर रहे हैं। और आज भी कुछ प्रूफ है मेरे साथ, दूसरी महिला के साथ जो उनका चल रहा है विवाद ना, चक्कर ना, उसका प्रूफ, लेटर, वो सब मेरे पास है। जी, आपके साथ जो है आपको फंसाने के लिए, आप अभी बता रही थी कि आपके ससुराल वाले किसी पुरुष से फोन करवाते हैं, सीएम योगी के ऑफिस से। वो पुरुष कहता है कि सीएम योगी के ऑफिस से बोल रहे हैं। जी सर। और आपसे उल्टा सीधा बात भी करता है, आपको फंसाने का कोशिश करता है, आपको आकर्षित करने का प्रयास करता है। जी सर। क्या कुछ हुआ था? इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए सर, अब सच्चाई क्या हम बताएं कि जैसे मेरे पास फोन आया कि हम सीएम योगी कार्यालय से बोल रहे हैं। हम बोले ठीक है। हम बोले आप कैसे हमको जानते हैं, कैसे आप फोन किए? बोल रहे हैं तुम्हारा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, वही देखे हैं। लेकिन वो इंसान मेरे घर वालों के बारे में एकदम पूरा डिटेल बता रहा है। क्या बता रहा है? बता रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, तुम्हारी सासू गए थे। बोल रहा है प्रशासन गई थी, हम भेजे थे पूरी फोर्स के साथ, तुम्हारे घर पे तुम्हारी सासू सिर्फ मिली, बाकी और कोई नहीं। जी, ये सब बातें कर रहा है। फिर कह रहा है कि किसी, जब वो बात कर रहा था कोई उनके बगल बोल भी रहा था, तो हमें ऐसा लगा कि वो इशारा दे रहा है। वो चुप हो गए, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वीडियो कॉल किया था? जी सर, ऑडियो कॉल किया था। वीडियो कॉल भी एक दिन तो नहीं उठाए, फिर बाद में हम फोन रिसीव किए। हम बोले ठीक है करो, उसका फोटो लेने के लिए। मेरी मजबूरी थी वीडियो कॉल पे बात करने की। क्या बातें किस तरह का किया करता था? सर हमको बोल रहा था कि तुम क्या खिलाओगी, क्या इनाम दोगी, हम तुम्हारा समस्या का समाधान करवा देंगे। और ये भी बोला गारंटी के साथ मैं तुम्हारे समस्या का समाधान करवा देंगे। जी। और ये बातें भी आप बता रहे थे, कह रहा था कि बच्चे नहीं हैं, पत्नी नहीं है। जी जी, मतलब चाह रहा था कि आप उसके साथ हो जाए और ऐसा कुछ आपके साथ कर जाए कि वो वीडियो बन जाए। और आपके घर वालों से मिल के फोन कर रहा था, अभी आप कह रहे थे यही सब हो रहा जी सर, हम होता नहीं, यही हो रहा है मेरे साथ। यही मेरे साथ हो रहा है कि ऐसे मतलब जब डाइवोर्स का फाइल दाखिल किए, उसके बाद जब मेरे पास नोटिस आया, तब जब नोटिस मेरे पास आई उसके बाद ही मेरे पास फोन आया। इसके पहले भी मेरा वीडियो वायरल था, नहीं आ रहा था। जब डाइवोर्स का नोटिस मेरे पास आया, उस पुरुष का फोटो दिखाइएगा जो आपको वीडियो कॉल कर रहा था। जी सर, हम दिखा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जो पुरुष इनको फंसाने के लिए इनके ससुराल वालों से मिल करके कॉल कर रहा था, वो अपने आप को सीएम योगी का पीए बताता है। जी। और ये सरकार के लिए भी एक चुनौती की बात है। इस पुरुष को देखिएगा फ्रेम में, ये वही पुरुष है जो इस महिला का यूज करना चाहता था। एक और है सर, यही मेरी तस्वीर है। ये देखिए, हमारी भी तस्वीर, महिला का भी नीचे जो है तस्वीर है, और ऊपर वह ये वैसी पुरुष है, ये वही वैसी पुरुष है जो चाहता है कि किसी महिला को अपना शिकार बना लिया जाए किसी दूसरे के साथ मिल करके। अब दरअसल सोचिएगा कि इस महिला का ससुराल में विवाद चल रहा है, और विवाद जब चल रहा है तो महिला ऑलरेडी अपसेट है। ऐसे पुरुष होते हैं ना कि कोई महिला परेशान है तो उसके कंधे पे जाके अपना हाथ रखेंगे। वो सांत्वना का तो हाथ होता है, लेकिन उसके पीछे एक छिपा होता है सांत्वना की आड़ में हवस। और ऐसी महिलाएं अपने पीड़ा को नजरअंदाज करते हुए ऐसे पुरुषों का शिकार बन जाती है। लेकिन महिला परिस्थितियों से लड़ते हुए इतना तो समझ चुकी थी कि ये जो पुरुष जैसे मुझसे बात कर रहा है, इसका तरीका थोड़ा अलग है। फिर इस महिला ने उसके साथ क्या बर्ताव किया, ये बड़ा रोचक विषय है। फिर आपने उसको किस तरह से जवाब दिया? जी सर, हम बोले, जब हमको ऐसे लगा वीडियो कॉल पे, जब उसका हम प्रूफ भी ले लिया, और हमको जब आपत्ति, अगर अधिकारी होता आपत्तिजनक की बात नहीं करता, अगर अधिकारी होता
हमसे फोटो भी मंगवाया है, फोटो भी भेजे, उसका भी मेरे पास वीडियो है, सबको एड्रेस मुझसे मांगा है, एड्रेस पूरा हम उनको दिए हैं। वो बोला कि तुम्हारे घर पे प्रशासन गई थी, सब कुछ, लेकिन हमने बात की, पता किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमको पूरा यकीन होगा, अगर अधिकारी होता तो ये जो है इस तरह की बात हमसे नहीं करता। एकदम नंबर 1 का हरामी है वो जी। तो आपने क्या हम बोले कि फिर फोन जब वीडियो स्क्रीनशॉट मान लिया, उसके बाद हम बोले कब बोल रहा है, क्यों वीडियो फिर नहीं उठा रहे हो? हम बोले आइडियो तब किए जब नहीं उठाए। बोल रहे हैं कि कमीना कहीं का तू सीएम योगी को बदनाम कर रहा है, कितनी महिलाओं की जिंदगी तुम बर्बाद करेगा। तो बहुत सारी बात बोले, हम बोले हरामी कमीना, ऐसे उल्टा सीधा हम भी अनीता जी थोड़ा खुल के बताइएगा, वो इसके अलावा भी आपसे कुछ उल्टी सीधी बातें किया करता था कि मेरे साथ आ जाओ, या फिर ऐसा कुछ? नहीं सर, आने की बात तो नहीं किया, सिर्फ ये बोला कि मेरे पास बच्चे नहीं है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास धन दौलत बहुत ज्यादा है जी। तो हमें पूरा यकीन है कि हमारे घर वालों की करतूत है, क्योंकि घर वाले यही बोलते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई लड़ रही है, जो मुकदमा लड़ रहे हैं बोलते हैं प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही है। आपसे और आपके पति से बातचीत होती है इस समय? जी नहीं, कभी नहीं। प्रयास आपने किया? हम बहुत प्रयास किए, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते थे, लेकिन अब जो है अच्छा, टोटल 8 साल, 8वां साल चल रहा है आपके शादी का? जी सर। और इन 8 साल में कितने दिन आप ससुराल रही हैं, कितने साल? पूरा मिला के सर हम 3 महीने थे, उसके बाद जब मुकदमा हो गया तो उसके बाद फिर हम 2 साल और रहे।